Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, as you know that we are studying unit number 4 and this chapter is about data and privacy. In last lesson we have learned about the password and what are the characteristics of the password. I hope you have to learn all these points. Today I have an activity for you that is mentioned in your book, and that is activity number 4.6. Now you have to write this website address on your browser so you can find your password screen same as mentioned over here. You will be write your password and this side will be tell you how your password is secure. ठीक है, हमने जो activity and that will tell you how your password is secure. So perform this activity on your computer so you come to know how your password is secure, and you have to also fulfill all the requirements or all the characteristics of the passwords so you can come to know how your password is a good password. Now let's start another topic of this chapter, that is the cyber crime. क्राइम से तो आप लोगों को वाकिफ़ होंगे, जो हमारे पास रोड क्राइम होते हैं, स्ट्रीट क्राइम होते हैं, तो इसी तरह साइबर क्राइम भी ना होते हैं. देखिए, हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं फॉर द लार्ज कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट आल्सो अलाउ अस टू कॉन्टेक्ट विद अदर कंप्यूटर. हाउएवर व्हाट आर द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को हम कवर अप कर लेते हैं. डिस्टेंस चाहे कितना भी हो, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम इजीली क्या हो सकते हैं, कनेक्टेड करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो सेम कम्युनिकेशन इज़ आल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल्स, यानी कि ये जो आपके पास कम्युनिकेशन का जो होता है ये क्रिमिनल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है. अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस आर यूज्ड इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम. अब इस ऐसे क्राइम्स जिनमें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स या डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हों तो वो हमारे पास क्या होता है, साइबर क्राइम होता है. हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट पूरी एक लिस्ट है कि किस किस तरीके से साइबर क्राइम होता है और उसके क्या क्या फैक्टर हैं. पहले तो आप इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए साइबर क्राइम की डेफिनेशन, और फिर हमने इसमें से 2-3 एग्जाम्पल भी राइट कर लेनी है. अब हम जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे या फर्स्ट क्राइम जो पढ़ेंगे वो आपके पास साइबर क्राइम का, दैट इज़ अ आइडेंटिटी थीफ. अब आइडेंटिटी थीफ क्या होते हैं? वन कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज़ आइडेंटिटी थीफ. हैकर में यूज़ फेक ईमेल टू ट्रैप समवन टू गिव पासवर्ड एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन. ऑलवेज रिमेंबर, you have to keep in mind that you can never share your password with anyone else. ठीक है, आपने अपना अकाउंट का जो पासवर्ड होता है या अपने अकाउंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो कभी भी आपने किसी को नहीं देना. समटाइम क्या होता है कि आपके पास एक फ़ेक ईमेल एड्रेस आ जाता है कि आपने इतने रिवॉर्ड लिए हैं, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करो और तो आपको पासवर्ड एंटर करो तो आपको ये रिवॉर्ड या ये बोनस आपको मिल जाएगा. तो जो इनोसेंट होते हैं, जिनको नहीं पता होता इन सब चीज़ों के बारे में, या जो जिनके पास साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, वो बहुत इजीली क्या करते हैं, अपना नेम या अपने पासवर्ड या अपने जो अकाउंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको प्रोवाइड कर देते. अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि वो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो किसी भी क्राइम में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो आपके जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं. सेकंड आपके पास है दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन फ्रॉड. ये बहुत कॉमन हो चुका है. अब इसमें क्या होता है, सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ अनदर कॉमन क्राइम इन द ऑनलाइन एरिना. ठीक है, अब होता क्या है हमारे पास कि हमें अक्सर ऑफ़र्स होती हैं सेल की कि हमारे पास फ़लाँ साइट पर सेल है, आप वहाँ पर जाकर डिलीवरी आपको हो जाएगी. ठीक है, आपको वहाँ पर जाकर आपको डिलीवरी आपके घर पर हो जाएगी. अब यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ आइटम परचेज़ करने होते हैं. ठीक है, वो जब आप आइटम परचेज़ कर लेते हैं
तो आपको वो कहते हैं कि अब ये आपके पास है डिस्काउंट है, आप इतने पैसे मज़ीद डिपॉज़िट करेंगे तो आपको फ़लाँ चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी। सो इस तरीके से जो लोग होते हैं वो क्या आ जाते हैं, वो लालच में आ जाते हैं और वो अमाउंट डिपॉज़िट कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर उस वेबसाइट का आपको नामो निशान भी नहीं मिलेगा इंटरनेट पर। और इसी तरह से हमारे पास आपको मैसेजेस भी आपको बहुत अब यूज़ टू भी होंगे, आपको अपना भी एक्सपीरियंस होगा कि हमें बहुत सारे फेक मैसेजेस आते हैं जिसमें हमें बताया गया होता है कि आपका इतना इनाम इस स्कीम में है, तो आप यू हैव टू जस्ट मैसेज ऑन दिस नंबर। तो ये सब एक आपके पास ट्रांजैक्शन फ्रॉड होते हैं जिसमें आपको अट्रैक्शन चीज़ों का अट्रैक्शन दिया जाता है, चीज़ों के बारे में आपको अट्रैक्ट किया जाता है और फिर वो वहाँ से अब आपको ट्रैप कर लेते हैं। So you have to very much careful whenever you are on the internet, so you have to aware all of these cyber crimes. So आज के लेसन में हमने यही दोनों साइबर क्राइम रीड किए थे। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद साइबर क्राइम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों ने यहाँ पर ये 2 पॉइंट याद करने, साइबर क्राइम की डेफिनेशन, आइडेंटिटी थीफ एंड द ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ये आप लोगों ने कंप्लीट टॉपिक लर्न करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।